चलिए जी, तो शांति से आप बैठ जाइए। ठीक, हम थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खा लें। चलिए खा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अरे चॉकलेट का मतलब यह है चूसना नहीं है, चबाना है, समझा? चबाने में मजे है। चलो इधर जो चैप्टर को धार का एकदम भकोसले हुआ हम। आज हम लोग इस क्लास में संस्कृत पढ़ने वाले हैं और संस्कृत का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 5वां। नाम क्या है? भारत महिमा, या कहो भारत की महिमा। यही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पहले मुंह में हमारा चॉकलेट तो खत्म हो जाए। ध्यान नहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, कहीं जल्दी खत्म होगा हो। हाँ चलिए भारत महिमा के बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है अस्माकं देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, और इसकी महिमा को पूरे सृष्टि में हर जगह पूरी दुनिया में गाया जाता है। तो हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। और इसकी महिमा को सर्वत्र यानी हर जगह पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में गाई जाती है। पाठेस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पद गृहीतम अस्ति। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पाठ है, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से हम लोगों को यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, कुछ श्लोक दिए गए हैं जो पढ़ेंगे। पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक जो है वो आपको भागवत पुराण से यानी भागवत गीता से पढ़ना है। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है कि भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो विष्णु पुराण से है, और जो दूसरा श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कहा गया है कि अवशिष्टानि पदान्यध्यक्षेण निर्म्य प्रस्तावितानि। उसके बाद कहें कि आगे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बाकी के जो भी यहाँ पे आपको श्लोक पढ़ने के लिए आएंगे, वो यहाँ जो लेखक है वो लेखक द्वारा रचित है और उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन शुरू के जो 2 श्लोक हैं वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं। भागवत पुराण से दूसरा वाला श्लोक है और विष्णु पुराण से पहला वाला श्लोक है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। आगे कहा जाता है कि भारत के लिए भक्ति हमारे लिए कर्तव्य के रूप में मानी जाती है, यानी भारत की भक्ति करना ये हमारा कर्तव्य है। इसको हम लोग ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की भक्ति करें। तो ये चीजें हैं। अब आगे हम लोग श्लोक पाते हैं। तो यहाँ पे पौराणिक कथा से जो पहला ये श्लोक है ये विष्णु पुराण से ली गई है। अब देखिए विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या सतु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुतवात। कहा जा रहा है कि देवता भी जिनके गीत गाते हैं और वे वास्तव में ही धन्य हैं जो भारत के भूमि में जन्म लेते हैं। यानी यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि वे लोग धन्य हैं जो भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा भूमि है जिसका गुणगान देवतागण भी करते हैं, देवतागण भी इसके गीत गाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो धन्य हैं। भारत भूमि तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है,
ऐसा कहा गया है विष्णु पुराण में कि जो भारत की भूमि है वो मोक्ष की प्राप्ति करने का एक मार्ग है। अगर आपको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो आप भारत से ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने यहाँ पे इस मिट्टी पे जन्म लिया और मोक्ष को, स्वर्ग को प्राप्त किए। तो यहाँ पे विष्णु पुराण में भी ये बात कहा गया है कि भारत भूमि ऐसा भूमि है जहाँ से हम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसकी मार्ग यहीं से शुरू होती है। इस भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य पुनः देवत्व या ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेते हैं वो धन्य है, क्योंकि इस भूमि पे जन्म लेने वाले मनुष्य देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से भारत की महिमा को हमारे विष्णु पुराण में उल्लेखित किया गया है, इस तरह से उसको दिखाया गया है। आगे देखिए, आगे है ये वाला लाइन, वो भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें क्या लिखा है देखिए, अहो अमिंसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम श्रीदूत स्वयं हरि। यहाँ पे कर हैं कि वे लोग, यहाँ पे कहते हैं कि वह इन लोगों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इनसे प्रसन्न है। यहाँ पे भारत महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग भारत के भूमि पे जन्म लेते हैं वो कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिसके बाद उनको भारत भूमि पे जन्म लेने का अवसर मिलता है। क्योंकि हमारे पुराणों में ये कहा जाता है कि भारत की भूमि ऐसी है जहाँ पे देवताओं ने भी, यानी देवतागण भी जन्म लेने के लिए ललायित हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें जन्म मिले तो भारत की भूमि पर ही मिले। तो यहाँ पे कहा गया है भागवत पुराण में कि वे कौन से, इन लोगों ने, यानी जो भारत के लोग हैं, जो भारत में जन्म लिए हैं, उन लोगों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म कर दिया, ऐसा कौन सा कर्म किया है कि उनका जन्म इसे भूमि पे हुआ है। ऐसी भूमि जिसपे भगवान विष्णु भी प्रसन्न है, जिसपे बार बार भगवान विष्णु ने भी अवतार लिए हैं। हम लोग भगवान विष्णु के 10 अवतार पढ़ते हैं, तो उसमें ये अवतार कहाँ पे लिए हैं, सभी अवतार कहाँ हैं, भारत में है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन लोगों ने, जो भारत के लोग हैं, वो ऐसा कौन सा कर्म कर दिए कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ जिस भूमि को लेकर के भगवान विष्णु भी प्रसन्न है। यर जन्म लब्धम नृषु भर्ताजिरे मुकुंदे सेवो पियंकम अस्पृहा हीना। आगे वो कहते हैं कि जिन्हें भारत भूमि में मनुष्यों के बीच जन्म में प्राप्त हुआ है, हमें भी ऐसे ही जन्म की इच्छा है। ये हमारे भागवत पुराण में कहा गया है कि जिस तरह से मनुष्यों के बीच भगवान ने अवतार लिया, या जो भी लोग यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि भारत हमारी भूमि ही ऐसी पवित्र है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भारत भूमि में मनुष्यों के बीच जन्म लिया है, ऐसा ही जन्म लेने की इच्छा यहाँ पे बताया गया है कि जो इसके रचनाकार हैं उनको भी है, और जो मुकुंद यानी भगवान की सेवा के योग्य हो, यानी भारत में जन्म लेना ही एक तरह से भगवान की सेवा का योग्य माना जाता है। तो ये भारत महिमा दिखाया गया है हमारे भागवत पुराण में। तो एक था आप लोगों को विष्णु पुराण से, और ये दूसरा जो श्लोक है वो है आपको भागवत पुराण से। अब है आधुनिक जो यहाँ पे रचयिता के द्वारा ये दिए गए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है आज के दौर में। ये तो हम लोग के तब की बात हो रही है, प्राचीन काल में जब भागवत पुराण, भागवत विष्णु पुराण वगैरह जो लिखाया उस दौरान। लेकिन आज के टाइम में भारत का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी महिमा का बखान कैसे की जाती है, वो हम लोग यहाँ पे श्लोकों के माध्यम से देखेंगे। कहा जा रहा है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में ततः विभिन्ना जना धर्म जाति प्रवैधे रही कवत्व भाव में वहंतो वसंती। कहा जा रहा है कि अब भारत, ये जो हमारी भारत है, ये पवित्र स्नेहमयी मातृभूमि है। हमारा जो भारत है वो बहुत ही पवित्र और स्नेह भूमि है, जो सदा से ही प्रसिद्ध रही है। आप प्राचीन काल से उठा के देखिए, भारत हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है, वो अपना एक अलग पहचान बनाई हुई है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के और विभिन्न मतों के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति है, धर्म है, यहाँ पे मत हैं,
बाकी हम ये लोग राजनीति में पढ़े भी हैं कि कैसे यहाँ पे अनेकता में एकता को दिखाया जाता है। तो इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी, इतने सारे विविधता होते हुए भी यहाँ पे एकता के भाव से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, मत से एक दूसरे से भिन्न तो हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में एकता है, उनमें भारतीयता है। तो ये इसकी महानता है। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से इसकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। दूसरा देखो, ये वाला जो श्लोक है इसमें विशलास्य मध्या धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रमय रूपा। कहा जा रहा है कि हमारी भारत भूमि जो है वो बहुत ही विशाल है, जो चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई है। वने पर्वते निर्झरे भवभूति, वने पर्वते निर्झरे भवभूति वरहिंते भिरीसा शुभा चाप गाभी। इसका मतलब है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमारी भारत की भूमि है वो बहुत ही विशाल है, चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और अत्यंत ही सुंदर रूप वाली है। यह भूमि घने वनों, ऊंचे पर्वतों, झरनों, कलकल करते यानी कि झरना गिरते तो जो आवाज होती है उसकी बात की गई है। तो ऐसे झरनों से और नदियों से सुशोभित है। इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे भारत की महिमा को बताई गई है कि भारत की भूमि जो है वो विशाल भी है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, अत्यंत सुंदर है। यह भूमि घने वन, ऊंचे पर्वत, झरना और नदियों से सुशोभित है। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से भारत की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। सवाल पूछा जाता है कि कौन ऊंचे पर्वतों, वनों और नदियों से, झरनों से घिरा है, सुशोभित है। आपको वहां पे टिक आउट करना रहेगा भारत। अंतिम जो आप लोगों का यहाँ पे श्लोक है उसको देख लेते हैं। जगद गौरम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे ततः पूजनीयम। कहा जाता है कि भारत पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है और शोभा बढ़ाने वाला देश है। पूरे विश्व में यह एक गौरवपूर्ण देश है और शोभा बढ़ाने वाला देश है, इसलिए यह हमारे लिए सदा पूजनीय है। पूरे विश्व में ये अपना गौरव को बनाए रखा है और यहाँ पे अपने शोभा को बढ़ाया है, इसलिए ये जो देश है वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। भवेद देशा भक्ति समेशाम जनानाम प्रदर्श रूपा सदा वर्जनीय। और उसके बाद कहा जा रहा है इसलिए सभी लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, जो आदर्श के रूप में प्रकट हो और सदा अनुसरण करने योग्य हो। पूरे श्लोक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भारत संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में अपने गौरव के लिए जानी जाती है, अपने गौरव को बनाए रखी है और अपना शोभा को बनाए रखी है, शोभे को बढ़ावा दी है, इसलिए हमारे लिए सदा पूजनीय है। और इसलिए सभी लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जो भारत के लोग हैं उनमें भारत के प्रति भक्ति होनी चाहिए और वो आदर्श के रूप में हमेशा प्रकट होनी चाहिए। ऐसे प्रकट हो जिसको हम सदा अनुसरण करें, हमेशा उसको अनुसरण करें। तो इस तरह से इस चैप्टर में आप लोगों को भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। क्योंकि चैप्टर छोटा था लेकिन छोटे में ही एक गागर में सागर भरने वाली बात है। बहुत ही कम श्लोक में भारत की महिमा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग कर लेंगे। तो आज का आपका ये जो क्लास है वह यहीं पे ख़त्म की जाती है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।